हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपनी दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं ड्रैगन मार्ट बिकॉज घर के लिए बहुत सारा सामान लेना है। कर्टन्स लेने हैं, नए कर्टन्स की फिटिंग करानी है, उसके लिए रेलिंग चाहिए और कारपेट चाहिए नया और लाइट्स चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कल भी गए थे और आज फिर जा रहे हैं बिकॉज 4-5 घंटे वहाँ कहाँ चले जाते हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं पता ही नहीं चलता। तो अभी हम कुछ भी फाइनलाइज नहीं कर पाए, बट कुछ चीज़ हमने शॉर्टलिस्ट करी है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम जाकर वो ले लेंगे। और दुबई में विंटर्स आते ही लोग इतना ज़्यादा आउटडोर रहते हैं बिकॉज इतना वेट करते हैं और इतना एक्साइटमेंट होता है विंटर्स का। तो मौसम अच्छा होते ही आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, रोड्स पे लोग निकल जाते हैं बाहर। तो हम आए हैं ड्रैगन मार्ट बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी अपने घर का कारपेट ड्रैगन मार्ट से ही लिया था बिकॉज हमने बहुत सारी जगह पहले भी देखे थे एंड वी एंडेड अप बाइंग फ्रॉम ड्रैगन मार्ट। और इस बार भी हमने देखे तो जो साइज़ हमें चाहिए, एक्चुअली हमें पसंद तो आ रहे थे डेन्यूब में, होम सेंटर में, बट जो साइज़ हमें चाहिए उसमें उनके पास 7-8 ही ऑप्शन थे जो बहुत ही बिलो एवरेज थे, मतलब हमें वो इतने पसंद नहीं आए। और यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स हैं तो आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। और हमें कर्टन्स भी लेने हैं। बेसिकली कर्टन्स हमारी प्रायोरिटी है बिकॉज कारपेट तो अभी पुराना वाला बिछा हुआ है तो वो भी चलेगा, बट बिना कर्टन्स के तो सुबह इतनी रोशनी आ जाती है और उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग रात को सोते सोते इतना लेट हो जाता है और फिर सुबह ही आँख खुल जाती है। वो 7 बजे से इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कमरे में कि आप अच्छे से प्रॉपर नहीं सो पाते, डीप स्लीप, साउंड स्लीप नहीं मिल पाती आपको। और कर्टन वालों ने तो 3-4 हज़ार दरम इतना बड़ा कोड दे दिया कि फिर हम बाहर ही निकल गए कर्टन शॉप। तो हमने कुछ कारपेट्स खुलवाए जो मतलब ऐसे रोल में तो अच्छा लग रहा था प्रिंट, मगर खुलने के बाद नहीं समझ रहा था। एक ये हमें बहुत प्यारा लगा था बट इसमें इनके पास बड़े में साइज़ नहीं था, वरना हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद था। और हमें ज़्यादातर वाइट में ही पसंद आ रहे हैं जिस पे वाइट काम है या जो खुद पूरा वाइट है। और आप लोगों को इनमें से कौन सा कारपेट अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अल्बानिया की ट्रैवल सीरीज़ आ चुकी है और हमारे होम टूर की भी वीडियोस आ चुकी हैं। एम्प्टी हाउस टूर, बिफोर रेनोवेशन एंड आफ्टर रेनोवेशन। सो शो सम लव। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज मिरर्स? आपको इनमें से कौन सी शेप अच्छी लग रही है? डाइनिंग रूम जो मजलिस वाला रूम है उसकी पूरी वॉल पे लगाने के लिए मुझे तो वो जो आइकिया में हमने देखी थी स्क्वायर वाली वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट मसरूर को ये डायमंड वाली अच्छी लग रही है। सो गाइज मैं अपना पर्स ही भूल गई थी मासू को खाना खिलाने के चक्कर में इस कारपेट शॉप में। और हम लोग पूरा ड्रैगन मार्ट घूम के जब हमें याद आया कि वीडियो बनानी है तो याद आया और हम लोग वापस आए उस शॉप में तो उन्होंने मेरा बैग यहाँ पर रख रखा था एकदम सेफ। और ये चीज़ दुबई में बहुत ही कॉमन है कि आपको आपकी कोई भी छूटा हुआ सामान, कोई भी चीज़ मिल जाएगी बिकॉज इट्स 100% सेफ। तो हम लोगों को एक ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, ये स्टाइल, ये पैटर्न, इस पे जो काम हुआ हुआ है, इसका कलर। और दूसरा ये वाला था जो मुझे, मेरी सिस्टर्स को, हम लोगों को अच्छा लग रहा था बट मसरूर को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और इसमें एक्चुअली वो साइज़ भी नहीं था जो हमें चाहिए था, तो हमारे पास 2-3 ही ऑप्शन थे जिसमें से हमें फाइनलाइज करना था। और यहाँ पर ड्रैगन मार्ट में चलते चलते हमें ये दिखाई दिया कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फॉर्चून कुकी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये भाई बहुत ही बड़ी कुकी थी, सब लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, इसकी वीडियो बना रहे थे। तो अभी नए घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अब शुरू से सारे कर्टन्स, कारपेट्स लेना, रोज़ ड्रैगन मार्ट के चक्कर लग रहे हैं। और मुझे सबसे मुश्किल काम लगा इन सब में लाइट सिलेक्ट करना बिकॉज लाइट्स के स्टोर में जाकर लाइट्स देख देख के आँखों में और सर में इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया बिकॉज वो इतनी ज़्यादा चमकती हुई ब्राइट लाइट्स शैंडलियर्स की आपकी एकदम आँखों में लग रही है, पूरी आँखें चुंदिया आ गई और मेरा तो पूरा सर घूम गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े रोलर कोस्टर में बैठने के बाद जो होता है कि एकदम वॉमिट जैसा और एकदम ही चक्कर खा के गिरने वाली जैसी मेरी हालत हो गई लाइट्स देख देख के। तो मसरूर को ये वाली अच्छी लग रही थी, मुझे ये अच्छी लग रही थी, तो हमने 3-4 थी जो हमें समझ आ रही थी तो वो शॉर्टलिस्ट कर रखी थी, उसी में से हमें फाइनलाइज करना था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक लाइट ऑलरेडी नई ले चुके हैं जो हमने लगाई है लिविंग रूम में, बट वो लगने के बाद हमारे इतने बड़े रूम के हिसाब से बहुत छोटी लग रही है, इसलिए हम दोबारा ख़रीदनी पड़ रही है हमें अननेसेसरी। तो अब दोबारा सेम चीज़ पर पैसा खर्च करना, और कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं, कोई 800 की है, कोई 1000 दिरहम की है,
तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी लाइट लें, कोई पॉइंट है या अब जो लग गई है वही रहने दें। और ये हमारी 4th विजिट है ड्रैगन मार्ट में। मतलब ऐसा लगता है हर वीकेंड हमें यहीं पर ही आना पड़ता है, बिकॉज एक तो यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स हैं, ऊपर से बच्चों के साथ कभी मास्क को खाना खिलाना, कभी मीज़ू को खाना खिलाना, फिर इनका शूशू पॉटी, अब डायपर चेंज करो, तो बच्चों के साथ इतना टाइम लगता है। तो इसलिए इस बार तो हमने कम से कम ये करा कि हम अपने कर्टन्स हमने फाइनलाइज कर दिए कि कम से कम कर्टन्स का काम ख़त्म हो, और हमने कारपेट फाइनलाइज कर दिया। और हम लाइट भी आज ही ले लेते हैं, मगर जिस शॉप पे हमने वो लाइट देखी थी, हमने उसको फ़ोटो लिया था, हमने जो फाइनलाइज करी उसके बाद में हमें वो शॉप ही नहीं मिली। हमने इतना ढूंढा, आधा पौना घंटा हम ढूंढते रहे वो शॉप, मगर वो मिली ही नहीं। और यहाँ पे मिज़ान और मैं विक्ट्री डांस कर रहे हैं, बिकॉज फाइनली हमारी 4 विजिट वेस्ट नहीं गई। हमने एटलीस्ट कारपेट और कर्टन्स तो फाइनलाइज करें, वरना हर बारी तो हमारे पेट्रोल के, पार्किंग के और खाने के पैसे लगते, और हर वीकेंड हमारे 150-200 दरम लग जाते बाहर जाने के ड्रैगन मार्ट के, और सामान कुछ आ नहीं रहा था घर का। और अब हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मेरी फैमिली के लिए, मतलब मोस्टली लोगों के लिए बहुत अजीब होगी, कि हम लोग बैठे एक रेस्टोरेंट में और हमें नूडल्स और छोले भटूरे हमने दूसरी जगह से, बीकानेर वाले से ऑर्डर करा, और हमने उनको बोल दिया कि हम सरवाना भवन में बैठे हैं, वहाँ पर डिलीवर कर दीजिए, और सरवाना वालों को भी बता दिया कि वहाँ से हमारा ऑर्डर आएगा। और यहाँ पर हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए जो हमें अबू धाबी वाले टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग भी दिल्ली से ही हैं। तो हम लोगों ने इतनी बात करी, मतलब बहुत ही मज़ा आया इन लोगों से मिलके। और गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। एंड शो सम लव टू माय अल्बानिया वाली सीरीज़। और होम टूर की वीडियोस आ चुकी हैं इस वाले घर की, बिफोर रेनोवेशन एंड आफ्टर रेनोवेशन, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये रहा वो कारपेट जो हमने निकलते निकलते लिया, मतलब जब हम एकदम गिव अप कर चुके थे और हम निकलने वाले थे ड्रैगन मार्ट से, कि चलो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब ऐसे मजबूरी टाइप लग रहे हैं कि अंधों में काना राजा लेना पड़ रहा है। लकीली हमें ये पीस नज़र आ गया जो हम सबको ही देख के हमारे मुँह से निकला कि वाओ। और आज कर्टन्स वाले भी आ चुके हैं, बिकॉज कस्टमाइज होते हैं कर्टन्स तो हम फैब्रिक पसंद कर आ गए थे, और हमने उन्हें अपना मेजरमेंट बता दिया था, डायमेंशंस की हाइट कितनी है, और पूरा वॉल टू वॉल चाहिए। तो सी थ्रू वाले तो हमारे पास ऑलरेडी थे, उनके सिर्फ रेलिंग लगनी थी, और बाकी जो ये ब्लैकआउट वाले हैं वो दोनों बेडरूम्स के लिए। तो अब ये लोग आ गए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो हम लोगों ने सीलिंग पे लगाया है इसकी जो रेलिंग है कर्टन्स की, बिकॉज पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, तो वो अच्छा लगता है कि वॉल ज़रा सी भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए स्पेशल टिप है कि आप कितने भी खूबसूरत कर्टन्स ले आइए, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे जब तक वो प्रॉपरली लगे हुए ना हो। तो हमेशा कर्टन्स आप कोशिश करें कि वॉल टू वॉल हो, और सीलिंग से लेके नीचे फ्लोर तक हो। तो जितना हाइट होगी, जितने लंबे कर्टन्स होंगे ऊपर तक जाते हुए, और जितना ज़्यादा एरिया में होंगे, उतना ज़्यादा आपका रूम एलिगेंट और लग्जरियस लुक देता है आपके घर को। अदरवाइज़ जैसे नॉर्मली लोग सिर्फ विंडो के ऊपर लगा लेते हैं, और साइड से दीवारें दिख रही हैं, ऊपर से पूरी छत वाला एरिया दिख रहा है वॉल का, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी कर्टन्स ना लगाएं। कर्टन्स हमेशा फ्लोर टू सीलिंग, वॉल टू वॉल लगाएं। अब आपको दिखाते हैं अपना कारपेट। सो दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल कारपेट, जो हम सबको देखते ही पहली बारी में ही पसंद आ गया था। मैं, मसरूर, मेरी दोनों सिस्टर्स, हम सबको इसको देखते ही हमारे मुंह से निकला वाव। और ये कॉटन है, तो ये प्राइस वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में, तो मगर बहुत ही प्यारा लगा हमें, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली, कितने की ली, लाइक सोफ़ा, कर्टन्स, शैंडिलियर, कारपेट, डाइनिंग टेबल, अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें हमें घर की लेनी है, पूरा बालकनी का भी मेकओवर करना है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मैं उसके ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। जब हम सारा अपने घर की शॉपिंग कर लेंगे, सारा फर्नीचर सब कुछ पूरा घर सेट हो जाएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ों की लिस्ट, प्राइसिंग और कहाँ से क्या चीज़ ली है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।